हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। लगता है यार यूट्यूब ने अपने चैनल की रीच कम कर दी है। आजकल मेरे व्यूज़ आ नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो प्लीज़ यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी एंगेजमेंट बढ़े। आज की सारी कहानियाँ मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानियाँ पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। यह बात सितंबर 2019 की है। मेरी उम्र 19 साल की है। हमारी फैमिली एरिज़ोना ट्रिप के लिए गई थी। हमारा सफ़र काफ़ी मज़ेदार था। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम होने लगी थी। मुझे लगा था कि हम लोग रात होने से पहले हमारी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर मैंने इग्नोर किया, सोचा यह मेरा वहम होगा। हम लोग तकरीबन मोटर होम पार्क रात के 11 बजे पहुंचे। मैंने और मेरे भाई ने टेबल सेट किया और टेंट भी बांधे। मेरे घर वाले थक चुके थे तो वो जल्दी सो गए और थोड़ी देर बाद मैं और मेरा भाई भी सो गए। मैंने जागते रहने की कोशिश की क्योंकि मैं पहली बार इस जगह पे आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि इस जगह पर क्या क्या है, और जगह नहीं थी तो मुझे भी एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था। पर मैं ज़्यादा देर तक बेड पे नहीं सो पाया। मैं उठा और बाहर जाकर बैठ गया। मैंने फिर आसपास देखा तो सब जगह सन्नाटा था। यह सन्नाटा बहुत ही डरावना था। मैं फिर 10-15 मिनट वहाँ बैठने के बाद थोड़ा आगे रोड को देखा। रोड एकदम सुनसान था, बहुत ही अंधेरा था। पर मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा है। जब मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो वो एक लंबा सा साया था। वो साया मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। वो देख के मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ी, मेरे टेंट में घुसा और मैंने मेरे पापा का बड़ा छुरा उठाया। और जब मैं वहाँ बाहर उस साये की तरफ गया तो देखा कि वो मेरे नज़दीक है, बहुत नज़दीक। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इससे लड़ूं या भाग जाऊं। पर मैंने सोचा कि मैं भले ही मर जाऊं, मैं मेरी फैमिली की रक्षा करूंगा इस दानव से, क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्योंकि लाइफ में खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो ज़ोर से चिल्लाया। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे मेरे कान बंद करने पड़े और मेरे हाथ से बड़ा चाकू नीचे गिर गया। ये आवाज़ एक आदमी और भेड़िए की मिक्स आवाज़ थी। बहुत डरावनी थी ये आवाज़। मैंने वो बड़ा चाकू फिर हाथ में लिया और जब वो और पास आया तो उसका रूप देख के मैं और डर गया। अपने डर को छुपाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए मैं उल्टा उसकी तरफ चिल्लाया ज़ोर से। मेरा ये बेवकूफ़ी वाला काम था, पर पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। हमें कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो, कोई भी जानवर जैसे भालू या फिर दूसरा कोई भी जानवर हो, उसके सामने चिल्लाओ ताकि वो सामने वाला जानवर आपसे डरे। इसलिए मैं यहाँ चिल्ला पड़ा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हिला तक नहीं। मेरी धड़कनें अब तेज़ हो रही थी। मुझे लगा कि मैं अब हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैं ज़ोरों से सांस ले रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैं भाग के
मेरे टेंट में आ गया और टेंट को अच्छे से बंद कर दिया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी। वो अब पास आ गया था और वो फिर से एक बार चिल्लाया। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से फिर भाग गया। मैंने मेरे घर वालों से यह बात नहीं की और मैं इसलिए शॉक्ड भी था कि किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी और रात में भी कोई नहीं उठा था मेरे सिवाय। फिर दोपहर को मैंने सोचा क्यों ना उस रोड के पास जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या मिलता है। मुझे वहाँ बड़े पैरों के निशान मिले और कुछ सड़ने जैसी बदबू भी आ रही थी। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, पर एक बात तो है, मैं फिर से वो जगह पर जाना नहीं चाहूँगा। मेरे पापा ने मुझे ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो उनके साथ घटी है वो शेयर की है। उनमें से ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। बात करें मेरी तो मेरा बचपन बहुत ख़राब था। मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा किया करते थे, नौबत तलाक तक आ गई थी। खैर, यह बात तब की है जब मेरे पापा मेरी दादा दादी के साथ पहाड़ों वाले इलाके में रहते थे, या फिर यूँ कहो कि पहाड़ों के पास रहते थे। एक दिन मेरे पापा और उनके भाई गांव में काम की तलाश में निकल पड़े। पहाड़ों से गांव का रास्ता बहुत लंबा था, यूँ कहो कुछ किलोमीटरों का था। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए घर जाने के लिए, जो पहाड़ों के ऊपर था। उन्होंने फिर एक टनल जैसा रास्ता है वहाँ से शॉर्टकट लिया। शाम हो चुकी थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। वो अपने घर की तरफ चलते ही जा रहे थे। थोड़ा दूर गए होंगे कि किसी ने उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर कौन सी दिशा से आ रहे हैं। वो लोग अब तेज़ी से चले जा रहे थे, पेड़ों को देखते हुए, ताकि उनको डर कम लगे। थोड़ा आगे गए होंगे कि किसी के खुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ पेड़ों से आ रही थी। वो सुन के तो उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगा। फिर उनके भाई ने कहा कि उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी है और कहा कि तुम इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दो और सिर्फ आगे देख के चलते रहो। जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, वो लोग और तेज़ी से घर के तरफ जा रहे थे, बल्कि वो लोग अब दौड़ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि ये वही स्किन वॉकर होगा जो कुछ हफ्ते पहले उनका पीछा कर रहा था। वो लोग भागते भागते घर जा रहे थे, पर उनको सूझा कि क्यों ना वो अपने दादा दादी के घर चले जाए। मेरे पापा ने उनके बड़े भाई से कहा कि उनको अलग अलग दिशा से कोई उनके नाम से पुकार रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही है और वो आवाज़ डरावनी है। वो जैसे जैसे अपने दादा दादी के घर के नज़दीक पहुंच रहे थे, उनको कोई उनकी दादी माँ की आवाज़ में वो रोकने को कह रहा था। वो सुन के तो उनकी जैसे जान ही निकल पड़ी। जैसे तैसे करके वो लोग अपनी दादी माँ के घर पहुँचे, क्योंकि उनकी दादी माँ का घर पास पड़ रहा था। उन्हें तो पहले लगा कि ये शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है, पर बाद में उनको भरोसा हुआ कि ये वही स्किन वॉकर है। उनकी दादी का घर छोटा है, 2 रूम है बस। एक बेडरूम जहाँ वो दोनों सो गए और सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस घटना को भूल जाने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग सो गए। वो घर लकड़ी का था। पापा की नींद एक ज़ोरदार आवाज़ से खुली। उन्हें ज़ोर ज़ोर से लकड़ी पीटने का आवाज़ आ रही थी।
उन्हें ज़ोर ज़ोर से खिड़की पीटने का आवाज़ आ रहा था। वो एकदम से उठ के बेड पे बैठ गए। जब उन्होंने सामने देखा तो उनकी सांसें अटक गई। वो पूर्णिमा की रात थी, तो चांद की रोशनी खिड़की के सहारे अंदर तक आ रही थी। उन्होंने देखा कि कोई अजीब दानव खिड़की से अंदर झांक रहा है और उनको ही देख रहा है। पता नहीं वो क्या टाइम था, पर बहुत अंधेरा हो चुका था। शायद 2 बज रहे होंगे। वो देख के पापा एकदम से जम गए थे। वो दानव के बड़े सींग थे। वो खिड़की से अंदर झांक रहा था और उसके घुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। वो दानव पापा को अब उनके नाम से पुकार रहा था। पापा हिल भी नहीं पा रहे थे और न जाने वो दानव क्या क्या बोल रहा था। पापा का डर और बढ़ते जा रहा था जब वो दानव धीरे धीरे खिड़की से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने पहले तो देखा कि दरवाज़ा खुला तो नहीं है, पर खुशकिस्मती से दरवाज़ा बंद था। वो थोड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। वो खिड़की की तरफ से आके घर के पीछे की तरफ जाने लगा। फिर घर के पीछे दरवाजे को वो खटखटाने लगा और पापा का नाम लेते रहा। उनके भाई का नाम भी वो दानव लेने लगा। पापा को लगा कि आज तो वो पक्का मारे जाएंगे। उनके भाई ने नींद में पापा से कहा कि यार सो जा, मेरा नाम लेना बंद कर दे। पापा ने बोला कि चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा तू, अपनी आवाज़ बंद कर। फिर थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा हो गया था। पापा जैसे ही लेटे, थोड़ी देर बाद उनको एकदम से घर की दीवार पर 3 बार मारा हो ऐसी आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पापा और उनके भाई बेड पे से उछल पड़े, जैसे दीवार नीचे गिर जाएगी। उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद से उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी मेरे पापा को कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है, पर इतना डरावना नहीं। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेहद ही डरावनी है। ये कहानी मेरे मम्मी के कज़िन की है, जो हमारे घर के थोड़ा ही पास रहती थी। उनको बाहर घूमना, नए लोगों से मिलना पसंद था। ऐसे ही उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उनका अभी अभी एक लंबे रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ था। पता नहीं, पर फिर से वो प्यार करने लगी थी। नए लड़के के साथ कुछ ज़्यादा खुशी लग रही थी। मासी के 2 बच्चे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब उस लड़के से इन दोनों बच्चों को मिलाएगी, ताकि बच्चे उस लड़के को एक्सेप्ट कर सके। टाइम जैसे होते गया, वो बच्चे इस नए लड़के को एक्सेप्ट करने लगे और थोड़े ही टाइम में वो लड़का मेरे मासी के घर आके सेटल हो गया। बात करें उनके नए बॉयफ्रेंड की, तो वो शहर का लड़का था। उनके 1 साल के रिलेशनशिप के बाद उनको कुछ आत्मा जैसा दिखना शुरू हो गया, जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। कभी कभी दरवाज़ा पीटना, तो कभी कभी खिड़की से झांकना, या फिर फुसफुसाने की आवाज़ें आती। जल्दी चीज़ें और बिगड़ने लगी। एक रात की बात है, तकरीबन आधी रात का समय था। तब वो बाथरूम जाने के लिए उठे थे। तब उनको कुछ सड़े मांस की बदबू आने लगी। जैसे ही उन्होंने उनका काम ख़त्म किया, उन्होंने खिड़की के बाहर घर के पास एक काले से साये को खड़े हुए देखा। उनको वो साया बड़े कुत्ते के जैसा लग रहा था। उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद
उनको भ्रम हो रहा है। उसके बाद ऐसी कोई भी घटना उनके साथ नहीं घटी। बहुत दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। एक बार मेरी मासी घर के बाहर उनके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर वो बोले कि उन्हें नींद आ रही है। उनके बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में सिगरेट पी के आता हूँ। फिर वो सिगरेट पीने लगा। वो ऐसे ही बैठा था सिगरेट पीते हुए। अचानक से थोड़ी देर बाद उनको कुछ ऊपर से लकड़ी खुरदने की आवाज़ आई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो एक बड़ा सा काला कुत्ता और आदमी जैसा कुछ था। वो देख के वो डर गए और अंदर आ गए। उन्होंने बोला कि उसकी आंखें चमक रही थी। फिर सब ने बाहर जाके देखा, पर बाहर कोई नहीं था। नवाजो प्रजाति के लोगों का मानना था कि वो स्किन वॉकर हो सकता है। वो ठहरा शहर का, कहा हमारी बातों पर विश्वास करने वाला था। पर चीज़ें और बिगड़ने लगी। एक दिन मासी बाहर थी तो उनका बेटा और उनका बॉयफ्रेंड रात में दोनों मिलके टीवी देख रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। उनका बेटा उसके रूम में जाके वीडियो गेम्स खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद उनके बेटे को मासी के रूम से आवाज़ें सुनाई दी। वो वहाँ मासी के रूम में गया तो उनके बॉयफ्रेंड ने ज़ोर की चीख मारी और घर के बाहर भागने लगा। मासी का बेटा भी बाहर चला गया। पूछने पर मासी के बॉयफ्रेंड ने बताया कि जब वो सो रहा था तो किसी ने खिड़की पर खटखटाया। उसने सोचा कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा है। जब वो खिड़की के पास आया तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मंजर देखा। पास से ही उस स्किनवॉकर को देखा, वही चमकती हुई आंखें। वो उसको पकड़ने के लिए बाहर दौड़ा, पर नहीं पकड़ पाया। फिर उसने उसकी माँ से इसके बारे में मदद मांगी। तांत्रिक की मदद से उसकी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया। शायद 1 से 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। तकरीबन 3 महीने तक एकदम सही रहा। ना स्किन वॉकर उन्हें दिखा, ना कोई आत्मा जैसा उन्हें भी महसूस हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक रात की बात है। रोज़ की तरह मासी के बॉयफ्रेंड टीवी देख के सोने से पहले सिगरेट पीते थे। वो सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर निकला। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, वो घर के अंदर आए। फिर वो सो गया। अचानक 3 बजे वो ज़ोर की चीख से उठा और मासी के ऊपर बैठकर उनका गला दबाने लगा और उनके मुंह पे मुक्के मारने लगा। मासी के बच्चे वहाँ आए और उसको धक्का मारा और पुलिस को बुलाया। मासी के मुंह पे बहुत चोट आई थी। उनको टांके लगाने पड़े। उनका बॉयफ्रेंड जब पुलिस बुला रहे थे तब वो भाग गया था। थोड़े दिनों के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। उसको जेल में डाला गया। जेल से छूटने के बाद वो अपने शहर चला गया। जब हम लोग तांत्रिक से मिले तो तांत्रिक ने यह बताया कि उस रात उनके बॉयफ्रेंड ने स्किन वॉकर को देखा था। वो स्किन वॉकर मासी को और उनके बॉयफ्रेंड को मारना चाहता था। अच्छा हुआ मासी के बच्चों ने समय रहते मदद बुलाई। मासी ने फिर से शादी कर ली और वो अब खुश है। ये हमारी फैमिली का सबसे खतरनाक और डरावना एक्सपीरियंस था स्किन वॉकर के साथ। ये बात तब की है जब मैं साउथ कोलोराडो के पहाड़ के पास रहता था। ये बात 2018 की है। वो एक छोटा सा गांव था। अचानक से वहाँ कई लोग मरने लगे। वैसे मुझे डर जैसा महसूस कभी नहीं होता था।
पर पता नहीं इस बार कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी। मैं और मेरा एक दोस्त रात के 2 बजे मेरी कार में थे। कार रोड के साइड पे पार्क की हुई थी। अचानक से हम लोग रोड के सामने एक विशाल से जानवर को देखते हैं। हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये एक बड़ा हिरन जैसा या फिर घोड़े जैसा लग रहा था। वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। उसको देख के हम लोग जैसे जम गए थे। हम लोग उसको ऐसे ही घूरते जा रहे थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। वो हमारे और पास आ रहा था। मैंने होश में आते ही बोला, क्या ये भेड़िया है? भेड़िया जैसा कुछ लग रहा था, जैसे मूवीज़ में दिखता हो। उसने अचानक से ऊपर और नीचे देखा और फिर अचानक से वो ऊपर पहाड़ों की तरफ भाग गया। उस और पुरानी खाने और बड़ा सा जंगल है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमारे साथ ये क्या हो गया। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो बोले कि यह हो ही नहीं सकता कि वो भेड़िया हो। यहाँ पिछले बहुत सालों से भेड़िया नहीं है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो समझ आया कि वो लोग सही कह रहे थे। मैंने कई भेड़ियों की तस्वीरें देखी। फिर पता चला कि जो मैंने देखा था वो भेड़िया नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबा था। पता नहीं वो क्या था, कुत्ता भेड़िया पता नहीं। उसके बाल भी चमक रहे थे। उस टाइम पे मेरे शरीर से सिहरन सी दौड़ गई थी और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। शायद जो मैंने देखा वो स्किन वॉकर तो नहीं। मुझे लगता है कि मेरे और मेरे दोस्त का पीछा एक स्किन वॉकर कर रहा है। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ। यह कैसे शुरू हुआ कुछ पता नहीं, पर पिछले 3 दिन से हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। हमारे ट्रक से खराब सड़े हुए मीट की बदबू आ रही है। हालांकि हमारे ट्रक में मीट नहीं था और हमारा ट्रक एकदम साफ था। जब भी हम सोते हमारे ट्रक को खुरदने की आवाज़ आती या ट्रक के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती। सुबह घर के बाहर निकलकर ट्रक को देखने पर सब कुछ नॉर्मल होता। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आसपास जाकर देखें कि माजरा क्या है। रात हो चुकी थी। हम लोग रोड के साइड से हटकर जंगल की ओर जाने लगे। हमने हमसे थोड़ी दूरी पर 7 या 8 फुट के एक विशाल अवतार को देखा। उसको देखते ही हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोग हमारे ट्रक की ओर भागने लगे। ट्रक में बैठकर हमने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरकर अपने टूल बॉक्स तक पहुंचा। टूल बॉक्स में से मैंने एक बड़ा सा पाना लिया। वो अवतार अब हमारे पीछे आके खड़ा हो गया। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि उसको मार। फिर मेरे दोस्त ने उसको मार के नीचे गिराया। अब हम लोग हमारे ट्रक के अंदर बैठकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पता नहीं, पर भगवान की कृपा से हमारा ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग हमारे गैराज पहुँचे और ट्रक से बाहर निकलकर गैराज के अंदर जाके सब कुछ बंद कर दिया। खिड़की, दरवाजे सब कुछ हमने लॉक कर दिए, क्योंकि गैराज बहुत नज़दीक सा। घर जाना शायद रिस्क होता, इसलिए हम लोग गैराज चले गए। शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, थोड़ी ही देर में वो सारी खिड़कियाँ जैसे हिलने लगी। मैं जाके खिड़की को देखने ही वाला था कि खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही डरावना था। हमें इतना डर लग रहा था कि शायद
हम हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। सच बोलूँ तो जो दरवाज़ा हमने लॉक किया था वो अपने आप ही, उस दरवाजे का लॉक अपने आप से खुलने लगा। वो देख के तो मेरी सांसें अटक गई थी। मैं दौड़कर जाके उसके लॉक को पकड़कर फिर से लॉक करना चाहता था, पर शायद वो मुझसे भी बहुत स्ट्रांग था। हम दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं फिर हथौड़ी लेकर रेडी हो गया। सोचा जो होगा देखा जाऊंगा। शायद 1-2 मिनट के बाद एक लड़की का मैसेज मेरे फ़ोन पे आया जिसको मैं बहुत पसंद करता था। उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैं खतरे में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करने आओ। ये लड़की कभी भी मुझे टेक्स्ट नहीं करती, पर अचानक ही आज उसने मुझे मैसेज किया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कि उसके घर वाले उसको घर से निकाल दे रहे हैं और उसको मेरी ज़रूरत है। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए अच्छा चांस होगा उसको इम्प्रेस करने का, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गया। पता नहीं, मुझे लगा कि अंदर रहना शायद हमारे लिए सेफ होगा। शायद 5 या 10 मिनट के बाद सब कुछ शांत हो गया और अचानक से मुझे अलग अलग आवाज़ें मेरे नाम से पुकारते हुए आने लगी। वो आवाज़ें मेरी पहचान वालों की थी, जैसे जिस लड़कियों से मैं बात करता था उनकी आवाज़ें और मेरे फैमिली वालों की आवाज़ें और जिन्हें मैं पहचानता था उनकी आवाज़ें। सबकी आवाज़ों से बाहर से मुझे कोई बुला रहा था। मैं समझ गया था कि ये चक्कर क्या है। मेरे शरीर पे गूज़ बम्स आ रहे थे। मैंने सोचा आज तो अपनी मौत तय है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा हमारा। हम लोग ये सोच के ही सारी रात वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही मैंने घर के बाहर नमक डाल दिया। किसी ने कहा था कि नमक डालने से स्किन वॉकर फिर से नहीं आएंगे। जब हम लोग बाहर जाके देखा तो हमें ना पैर के निशान ना डेंट के निशान कुछ नहीं दिख रहे थे। सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया था। पता नहीं आपको मेरी स्टोरी पे भरोसा होगा या नहीं, पर मैंने जो भी कहा हर एक वर्ड सच्चा है। जब मैंने उस लड़के को रात में फिर से मैसेज किया तो वो लड़की बोली कि तुमने मैसेज क्यों किया, हम लोग पिछले 3-4 महीनों से कांटेक्ट में ही नहीं है। मैं वो देख के कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले तो उसने सामने से मैसेज किया और उसने ही पहचानने से, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पता नहीं वो मैसेजेस क्या थे, शायद वो भी कुछ छलावा था जिसने मेरी आंखों को भ्रम में डाल दिया। अगर उस रात मैं बाहर निकल जाता तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहता। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि इस स्किन वॉकर से कैसे बचा जाए तो प्लीज़ यार मुझे बता देना। मैं खुशकिस्मत रहूँगा अगर मेरी जान बच जाए आपकी वजह से। ये स्टोरी तब की है जब मैं एरिज़ोना के जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने टेंट को बांध दिया था। फिर हम दोनों ने आग जला ली। आग जलाते जलाते हम लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते रात के 11 या फिर 12 कुछ बज चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब सो जाते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मेरी नींद खुली। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैंने जब उठ के देखा तो हमारे टेंट के बाहर से किसी कोई साया दिखा। वो साया एकदम बड़ा था। फिर अचानक से वो साया नदी के उस पार चला गया। जब मैं बाहर आके देखा तो वो एक स्किन वॉकर था। उसको देख के मुझे बहुत डर लगा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि ये स्किन वॉकर आज मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को मार देगा। मैंने फिर अपनी गन उठाई और उसके तरफ तान दी। वो गन की आवाज़ सुन के भाग गया। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। तो यार मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।